नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं खींवसर विधानसभा उपचुनाव की। तो खींवसर विधानसभा उपचुनाव में है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो माननीय हनुमान जी बेनीवाल द्वारा वो अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है। तो आज हम बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो हनुमान जी बेनीवाल ने वो खींवसर की जनता का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 15 सालों से हैं वो खींवसर की जनता की सेवा कर रहा हूँ, जिससे आम गरीब किसान वर्ग की हैं वो सेवा कर रहा हूँ, जिसके लिए है वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने है वो खींवसर की जनता का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाले 13 नवंबर को हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल पर ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर खींवसर से कनिका बेनीवाल को विजय बनाएं। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं कभी भी खींवसर की जनता के विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रखूँगा और आने वाले समय में है वो खींवसर को बहुत ही अच्छे विकास कार्यों की ओर अग्रसर करेंगे। वहीं हनुमान बेनीवाल ने है वो खींवसर की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि खींवसर की देवतुल्य जनता हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हैं वो खींवसर की जनता लगातार हैं वो हनुमान बेनीवाल को हैं वो वहाँ की जिम्मेदारी दे रही हैं। और हनुमान बेनीवाल लगातार 2008 से हैं वो खींवसर में चुनाव जीत रहे हैं और एक बार हैं वो नारायण बेनीवाल को चुनाव जीता और वहीं बार हैं वो कनिका बेनीवाल को हैं वो टिकट देकर चुनाव मैदान में खड़ा किया है। तो क्या खींवसर की जनता है वो इस बार कनिका बेनीवाल को हैं वो चुनाव जीताती है या फिर है उसको हार का सामना करना पड़ता है? तो वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने है वो खींवसर की जनता से अपील की है जिससे कि मैं राष्ट्रीय आपके लोकतांत्रिक पार्टी बीच के में रहूँगा कार्यकर्ताओं में और जनता खुशी की का सेवा माहौल है, करूँगा। इसलिए क्योंकि इस हनुमान बार बेनीवाल ने ज़्यादातर फिर से जनता कार्यकर्ता का आभार ये व्यक्त मान किया रहे थे कि और कहीं ना कहा कहीं खींवसर कि आने विधानसभा वाले सीट समय से में मैं कनिका खींवसर बेनीवाल को मौका देना विकास कार्यों चाहिए। को और लेकर बात की जाए वहीं रेवत राम डांगा नागौर की, तो लोकसभा रेवत राम डांगा क्षेत्र को है वो राष्ट्रीय विकास कार्यों को लोकतांत्रिक लेकर आगे पार्टी जाऊँगा, क्योंकि हनुमान खींवसर बेनीवाल हैं पंचायत वो खुद समिति के प्रधान रह नागौर चुके लोकसभा हैं, सीट से जिसने सांसद हैं। पिछली वहीं बार बेनीवाल हैं हनुमान वो बेनीवाल के खींवसर सामने विधानसभा भारतीय से जनता पार्टी उपचुनाव ज्वाइन की करके चुनाव प्रत्याशी लड़ा, यदि जिससे हनुमान कनिका बेनीवाल बेनीवाल को तो कड़ी टक्कर खींवसर देकर से कनिका 2049 बेनीवाल वोटों वो से नागौर से पराजित हुए दोनों ही और चुनाव हनुमान जीतेंगे बेनीवाल विधायक बन और गए। आने वाले समय इसी के में बाद खींवसर और भारतीय नागौर जनता में पार्टी ने विकास कार्य फिर से ज़्यादातर रेवंत करेंगे। राम डांगा तो आने पर वाले विश्वास समय में ही जताया पता चलेगा कि क्या और खींवसर रेवंत की राम जनता डांगा किस को ओर अपना खींवसर रुख करती है। विधानसभा उपचुनाव और में आने वाले दूसरी समय में बार पता प्रत्याशी चलेगा। लेकिन बनाया। खींवसर ये की इतिहास जनता में गवाह हैं आप सभी कि कमेंट खींवसर करके बताएं विधानसभा में कि अभी तक खींवसर में इस चुनाव हुए बार हैं जिसमें कौन जीत भारतीय रहा है? जनता पार्टी क्या ने कनिका वो बेनीवाल अपना है वो प्रत्याशी रिपीट चुनाव नहीं किया जीत है, रहे हैं लेकिन इस या फिर बार रेवंतराम भारतीय डांगा या जनता डॉक्टर रतन पार्टी ने चौधरी? फिर से रेवंत राम डांगा लेकिन पर हनुमान भरोसा बेनीवाल ने जताकर है वो उसको रिपीट खींवसर की किया है। जनता का आभार वहीं व्यक्त लोगों किया। में रेवंत बहुत राम बहुत डांगा के धन्यवाद। राम प्रति राम चा। इतनी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से है वो पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रही है। वहीं इस बार रेवंत राम डांगा के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं बात की जाए डॉक्टर रतन चौधरी की, तो डॉक्टर रतन चौधरी पिछले काफ़ी समय से हैं वो कांग्रेस में हैं और वो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही थी। वहीं डॉक्टर रतन चौधरी के पति डॉक्टर सवई सिंह चौधरी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में थे और वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो टिकट रेवंत राम डांगा को दे दी, जिससे डॉक्टर सवई सिंह हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे। रात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो अपनी पत्नी के लिए अब खींवसर में चुनाव प्रसार करेंगे। तो अब बात की जाए कौन होगा खींवसर का अगला विधायक, तो अब तीनों पार्टियों के लिए अब चुनौती है कि क्या खींवसर की जनता किसको मौका देती है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार बहुत ही जोर जोर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कनिका बेनीवाल एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, रेवंत राम डांगा भी मजबूत कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर रतन चौधरी भी एक मजबूत से अपनी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अब बताने वाली बात होगी कि क्या खींवसर की जनता अपना किसको जीत का दावेदार बताएगी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन होगा खींवसर का अगला विधायक।
अब हमारी सूत्रों के खबर आ रही है, हमारे मुताबिक यह है कि इन तीनों उम्मीदवारों में से कनिका बेनीवाल और रेवंतराम डांगा के बीच कड़ी टक्कर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या खींवसर की जनता किसे अपना प्रत्याशी और अपना विधायक बनाती हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो के आगे से आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।